नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर शर्मा आज आपके साथ फिर जुड़ा हूँ एक नई क्लास के साथ। आ, आज हम कुछ चीज़ें अपडेट किए हमने। और आज हमने क्या है कि एक छोटा सा एक बोर्ड लिया है नया, और उस पे हम अपनी छोटी छोटी जो जर्नी है अपने सक्सेस की वो स्टार्ट कर रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ, अपनी नई चीज़ों के साथ। जैसा कि आपको पता ही है, हम प्रीवियसली कुछ टॉपिक हैं जैसे कि नर्सिंग प्रोसेस है, मास्लो हायरार्की थ्योरी है ना। ऐसे सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, और आज हम नए टॉपिक के साथ आएंगे जो कि हमने उस पे एक छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो अपने हमने इकट्ठी की हैं, और उसके बाद उसको एक नई दिशा के रूप में हम नए टॉपिक के साथ उसमें काम करेंगे, जो कि हमारे जो नर्सिंग एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक नॉरसेट, एसजीपीजीआई, केजीएम, तो इम्पोर्टेंट रहेंगे ही। साथ में क्या है कि जो कॉलेज में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और सभी स्टूडेंट को, सभी भाइयों को, सभी ब्रदर सिस्टर को ये समर्पित है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई क्लास आज से। जो कि हमारा नया टॉपिक है वो है मॉन्टेक्स टेस्ट। कौन सा? मॉन्टेक्स टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट क्या होता है, कहाँ होता है, क्यों किया जाता है, उन सब के बारे में हम जानकारी आज प्राप्त करेंगे। ठीक है जी। तो हमारा क्या है टॉपिक है मॉन्टेक्स टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट मेनली कहाँ पे यूज होता है? वो होता है हमारा जो ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस है उसको आइडेंटिफाई करने में, उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसमें भी कंफर्मेटिव नहीं होता। ठीक है, कंफर्मेटिव तो स्पुटम कल्चर होता है, बाकी स्पुटम माइक्रोस्कोपी जो कि लेकिन इसको क्या है, एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट क्या होता है? ये एक तो क्या होता है कि मॉन्टेक्स स्क्रीनिंग टेस्ट, इसको कौन सा टेस्ट भी अपन बोलते हैं? मॉन्टेक्स स्क्रीनिंग टेस्ट। मॉन्टेक्स स्क्रीनिंग टेस्ट, या फिर कौन सा टेस्ट बोलते हैं? ट्यूबरकुलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, या फिर बोलते हैं ट्यूबरकुलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। अपन कौन कौन से बोलते हैं? मॉन्टेक्स टेस्ट, जैसा कि मैंने बता रखा है, मॉन्टेक्स टेस्ट और ट्यूबरकुलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। या फिर एक और नाम जिसको अपन बोलते हैं, इसका नाम है प्यूरिफाइड प्रोटीन टेस्ट, या फिर परपिक्वेट टेस्ट। ठीक है, परपिक्वेट टेस्ट, ये सब नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं इसमें, जो इसका जो पहली बात तो इसका जो डिस्कवर है वो किसने किया था? वो किया था फ्लेक्स मेंडल ने। फ्लेक्स फ्लेक्स मेंडल ने कब किया था? 1908 में। फ्लेक्स मेंडल ने इसका जो डिस्कवर किया था वो कब किया था? 1908 में किया था। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो हम जो मेडिसिन जब इंजेक्ट करते हैं वो मेनली कौन से रूट से करते हैं? इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल, उसमें भी कितने डिग्री का? 10 से 15 डिग्री पे। ठीक है, 10 डिग्री से 15 डिग्री पे अपन इंजेक्ट करते हैं। कहाँ पे करते हैं? अपने जो फोर आर्म होते हैं, जो इंट्राडर्मल होता है मेनली, वो इंट्राडर्मल रूट से अपन इंजेक्ट करते हैं। उसमें भी कितना अपन डालते हैं इसमें जो वो है, वो डालते हैं 0.1। 0.1 क्या है? ml। ml में भी क्या होता है, ये किससे देते हैं? ट्यूबरकुलाइन जो सिरिंज होती है उससे अपन इसको क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। ट्यूबरकुलाइन सिरिंज में जो यूनिट आती है वो कितनी आती है? 5 ट्यूबरकुलाइन यूनिट। और बाकी जब ml में करते हैं तो 0.1 ml। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कौन सा टेस्ट होता है इसमें? फोर्थ, जो फोर्थ होती है ना, हाइपर हाइपर सेंसिटिविटी। फोर्थ जो टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है वो भी इसमें चेक की जाती है। ठीक है, वो इससे क्या होता है, जब हम इंटरडर्मल देते हैं 0.1 ml और 5 ट्यूबरकुलाइन जो यूनिट होती हैं, जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फोर्थ टाइप की जो हाइपर सेंसिटिव होती है वो अपन इसमें चेक करते हैं। ठीक है, फिर आता है उसके बाद हमारा, इसमें कौन सी टाइप की सेल मेडिएट यूज की जाती हैं? टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, वो भी चेक की जाती है। टी सेल मेडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है वो भी इसमें क्या की जाती है? चेक की जाती है। ठीक है, किसमें? मॉन्टेक्स टेस्ट में।
मोन्टेक्स टेस्ट इज आल्सो नोन एज ट्यूबरकुलाइन टेस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसमें जब हम इंसर्ट करते हैं, जो जब हम टेस्ट करते हैं तो उसका एक टाइमिंग होता है ना। कोई भी टेस्ट करते हैं उसमें सेंसिटिविटी जब टेस्ट करते हैं, जैसे कि हम एएसटी करते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि 15 से 20 मिनट तक अपन ऑब्जर्व करते हैं कोई भी जो हाईली एंटीबायोटिक होते हैं, जैसे टेजेक्ट होता है ना। जो भी अपन फर्स्ट टाइम जब किसी पेशेंट को, क्लाइंट को अपन मेडिसिन देते हैं, उससे पहले एंटीबायोटिक को एएसटी करते हैं, ठीक है, एंटी सेंसिटिव टेस्ट, ठीक है। तो उससे देखते हैं कोई एलर्जी तो नहीं है। इसी प्रकार से क्या है कि इसी टाइप का मोन्टेक्स टेस्ट होता है, जो स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, मोन्टेक्स टेस्ट। और उसमें क्या होता है कि उसका टाइमिंग होता है 48 टू 96 आवर्स, 48 से 96 आवर्स अपन एवरेज लेके चलते हैं। लेकिन इसमें जो एक्यूरेट होता है वो करते हैं, मतलब एवरेज जो अपन काउंट करते हैं, ये तो 48 टू 96 आवर्स हो गए, लेकिन एवरेज जो अपन काउंट करते हैं वो 72 आवर्स, 72 घंटे का अपन देखते हैं। बाकी मेनली जो देखते हैं 48 से और 96 घंटे का। बाकी इसका जो एवरेज निकाले तो 72 आवर्स का अपन इसमें देखते हैं। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, उस चीज़ को अपन असेस करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब अपन कोई भी ट्यूबरकुलाइन जो टेस्ट है वो अपन कर रहे हैं, है ना, उसमें क्या होता है कि जब ट्यूबरकुलाइन टेस्ट अपन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि सेंसिटिविटी देखी जाती है। उसमें भी किस प्रकार देखी जाती है, अगर इसमें कुछ रेंजेस हैं, जैसे कि लेस देन 5 है, लेस देन 5 mm, अगर जैसे ये हमारी जैसे कि मान लो आर्म है ना, इसमें अपन ने यहाँ पे इंजेक्ट किया। अब इसमें अगर ये लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, तो मतलब नेगेटिव, सॉरी, तो क्या होगा, अगर लेस देन 5 है तो नेगेटिव टेस्ट, ठीक है ना। कोई वो नहीं है, नेगेटिव रिजल्ट है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है। टीबी के लिए अपन पॉजिटिव या फिर वो नहीं समझ सकते इसमें, ठीक है। तो अगर इसमें क्या होता है, अगर 5 से और 10 mm, 5 से 10 mm के बीच में जब ये स्कार बन जाता है ऐसे, तो उसमें क्या आता है, अपना डाउटफुल हो जाता है। डाउटफुल अपना क्या आता है, टेस्ट आता है। अगर 5 से 10 के बीच के बीच अगर वो राउंड बन जाता है तो डाउटफुल हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें आता है 5 से 10 हो गया, अगर ये आ जाता है मोर देन 15 ठीक है, अगर स्कार बन जाता है अपने स्किन पर मोर देन 15 तो क्या आएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आ जाएगा, कैसा कैसा, हमारे जो एक रेंज है, अगर लेस देन 5 आ रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव टेस्ट। 5 से 10 के बीच आ रहा है तो डाउटफुल टेस्ट, मोन्टेक्स टेस्ट, जो कि टीबी के लिए किया जा रहा है। और अगर मोर देन 15, मोर देन 15 आ रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट। इसमें अपन कौन कौन सी टर्म और कंडीशन ऐड कर सकते हैं, जिसमें फॉल्स नेगेटिव और काउंट कर सकते हैं अपन टेस्ट को। फॉल्स नेगेटिव को होता है कि मतलब अ, एक तरह से उसको कंफर्म नहीं मानेंगे, है ना, मतलब फॉल्स नेगेटिव आएगा। कौन कौन सी कंडीशन होंगी उसमें आएगा, जैसे कि एक तो अगर कोई पेशेंट है, कोई क्लाइंट है, वो अगर किसी टीबी, जैसे ये है, ठीक है, अ, ये अपने पास कोई है, ये क्या होगा कि, और ये टीबी का पेशेंट है अपने पास, ठीक है, ये टीबी पॉजिटिव है। अगर ये जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, अगर इसके कांटेक्ट में आएगा टीबी पॉजिटिव के, ठीक है, टीबी पॉजिटिव कांटेक्ट में आ गया, तो क्या होगा कि ये फॉल्स नेगेटिव आ सकता है रिजल्ट, ठीक है ना, ये फॉल्स फॉल्स नेगेटिव ये रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। अगली कौन सी कंडीशन आएगी, ठीक है, अगली कंडीशन आएगी, अगर अगर किसी ने, जैसे ये टीबी का पेशेंट है, ठीक है, ये टीबी का पेशेंट है, इसने अगर ये टीबी पेशेंट है, अगर इसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, और ट्रीटमेंट इसने क्या किया, जो डॉट्स जो ट्रीटमेंट है वो इसका चल रहा है, और इसने क्या किया, कंप्लीट नहीं किया कोर्स अपना, ठीक है, अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं किया, तो उसमें भी ये फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ सकता है, ठीक है। अगर, हाँ, अगर कोई ऐसा पर्सन है, जैसे कि ट्रांसप्लांट पेशेंट है, किडनी ट्रांसप्लांट है ना, किसी भी तरह का हार्ट ट्रांसप्लांट है ना, कोई भी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, उसकी इम्यूनोसप्रेशन चलती है, ठीक है, इम्यूनोसप्रेशन चलती है, तो क्या होगा कि इम्यूनोसप्रेशन जब उसकी चल रही है तो उसमें भी क्या होता है कि ये रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ क्या करती है, इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं। जो ट्रांसप्लांट पेशेंट होते हैं, इम्यूनोसप्रेशन जो पेशेंट होते हैं, उनका क्या होता है, इम्यूनिटी डाउन होती है। इम्यूनिटी डाउन होती है तो क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं। तो हमने आज की क्लास में एक चीज़ पढ़ी, कौन सी पढ़ी, मोन्टेक्स टेस्ट।
आज मैं अब दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने आज पढ़ा मोन्टेक्स टेस्ट। मोन्टेक्स टेस्ट क्या होता है कि हमारा ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज किया जाता है, और उसमें क्या किया कि उसकी जो डिस्कवर है वो कब किया था, एक मेंडल नाम के एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, उसने किया। और कब किया, 1908 में किया। ठीक है, 1908 में किया। उसके बाद क्या आता है कि हमने जो इसमें जो हम प्रोटीन डेरिवेटिव जो इंजेक्ट करते हैं वो कितना करते हैं, 0.1 ml, और ट्यूबरकुलाइन सीरीज में करते हैं 5 ट्यूबरकुलाइन यूनिट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, इंट्राडर्मली किया जाता है। इंट्राडर्मली अपन करते हैं, ठीक है, फोरआर्म में। और उसके बाद क्या होता है कि उसमें क्या है, स्कार बनते हैं जब इंट्राडर्मल करते हैं, इंट्राडर्मल 10 से 15 डिग्री पे। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि स्कार बनते हैं। स्कार में भी 3 टाइप की कैटेगरी होती है। पहली होती है लेस देन 5 mm, उसका मतलब होता है कि वो नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड में कि 5 से 10 mm का स्कार बन रहा है, वो आएगा फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, अगर सॉरी हाँ, मतलब वो डाउटफुल हो जाएगा, मतलब एक तरह से वो नेगेटिव पॉजिटिव डाउटफुल में आ जाएगा 5 से 10 mm का। अगर मोर देन 15 mm का स्कार बन रहा है तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि हम जब इंजेक्ट करते हैं तो 48 से और कितने कितने घंटे का, 96 आवर्स का अपन इसमें क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, अगर उसके बीच में भी अगर एवरेज देखें तो 72 घंटे का अपन टाइमिंग लेते हैं जब अपन उसको इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि उसमें ये सारा हो गया। और फॉल्स जो नेगेटिव रिजल्ट होते हैं वो कौन कौन से उसमें आ सकते हैं कंडीशन में, जैसे कि अगर किसी का बीसीजी वैक्सीनेशन हुआ है तो उसमें अपन नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है, या फिर किसी की इम्यूनोसप्रेशन चल रही हो तो उसमें फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं कोई टीबी के कोई पेशेंट है उसने ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो उसका फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। और बाकी अगर कोई पर्सन है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, अगर टीबी वाले पेशेंट के ट्यूबरक्लोसिस जिसको हो रखा है उसके कांटेक्ट में आता है तो वो भी फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, तो फिर आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो आज से हम अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और आज की हमारी जर्नी है जो यहीं पे आज का टॉपिक हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहो, खुश रहो, और बाकी अगले टॉपिक में मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू।